जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, 5 दिग्गजों के नाम सूची में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस दमदार तरीके से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी इस बार जो समाजवादी पार्टी को जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 4 चुनाव को हार चुकी थी। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 22 का हो, चारों चुनाव को हारने के बाद जब 2024 में अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में पीडीए के नारे के साथ उतरे, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अखिलेश यादव जी के बारे में बहुत सी बातें कही, जिसमें से बहुत सारे नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के रह गया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन सबसे परे अपनी जो भावनाएं थी, अपने जो विचार थे, उन विचारों पर कायम रहे और उन्होंने एक बार पीडीए के नारे के साथ, जहां पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को लेने के साथ साथ आधी आबादी महिलाओं को भी अखिलेश यादव जी ने इसमें जोड़ा और अगड़े वर्ग के जो पिछड़े जो गरीब लोग थे उनको भी अपने साथ जोड़ते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार सोशल इंजीनियरिंग की गई और पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में लगभग हर जाति से, हर वर्ग से लोगों को टिकट भी दिया है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने सभी को टिकट दिया, सभी को टिकट देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के तहत 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है उसे 17 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतारने के लिए सीटें दी थी और एक जो सीट थी अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के खाते में दे दी थी। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन 62 लोकसभा सीटों का जब रिजल्ट आया तो 17 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी की विजयश्री प्राप्त हुई और विजयश्री प्राप्त होने के बाद अखिलेश यादव जी स्वयं कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने कन्नौज की जो लोकसभा सीट वहां से चुनाव जीतने के बाद जो अखिलेश यादव जी कहल की विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष बने थे, उस विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के साथ ही साथ उनका जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी दिल्ली की राजनीति करेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे, यानी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहेंगे। और वहीं पर जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का जो पद खाली हुआ है उसको लेकर लगातार बहुत सारे नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वहीं पर सबसे पहला नाम जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव जी। कहने के लिए शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से भी हैं और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के चाचा भी हैं। और हम बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव जी जो आज समाजवादी पार्टी इतनी बुलंदियों पे पहुंचे, उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की भूमिका अहम है। चाहे वो नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के समय का कार्यकाल रहा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का जो सफर रहा उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका थी। उसके बाद 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उससे पहले शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत ही मेहनत की थी और बहुत मेहनत करने के साथ ही साथ जहां पर उन्होंने 2012 के चुनाव में लड़ा और लड़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनवाने में शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका थी 2012 के चुनाव में। लेकिन एक बार वही समय दोबारा आ रहा है, 2024 का जो चुनाव है जहाँ पर अखिलेश यादव जी अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष का पद जो खाली है वहाँ पर सबसे पहला जो नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो है शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी के पास इस पद को लेकर राजनीतिक अनुभव भी है और उनके कुशल नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने नए आयाम भी छुए हैं। अब वहीं पर ऐसी नेता प्रतिपक्ष जो है उसको लेकर एक जो दूसरा नाम है वो है इंद्रजीत स्वरूप जी। इंद्रजीत स्वरूप जी पारसी समाज से आते हैं। पारसी समाज से आने के साथ साथ इंद्रजीत स्वरूप जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान समय में मंझनपुर की जो विधानसभा सीट है कौशाम्बी में आती है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक है। दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी से जुड़े रहे हैं। अखिलेश यादव जी के हर विपरीत परिस्थितियों में भी जो इंद्रजीत स्वरूप जी हैं वह उनके साथ डटे रहे और जो अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो खबरें सामने चल रही हैं उसमें इंद्रजीत स्वरूप जी का नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि इंद्रजीत स्वरूप जी जैसा कि आप लोगों को पता है वर्तमान समय में विधायक हैं। विधायक होने के साथ साथ दिग्गज नेता हैं और लगातार इनके द्वारा सदन में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उसे घेरने में भी इंद्रजीत स्वरूप जी ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लगातार सरकार पर हमलावर भी रहते हैं सदन विधानसभा के अंदर। वहीं पर हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की जो
कुर्सी है उसको लेकर एक जो नाम और चर्चाओं में बना हुआ है वो है राम अचल राजभर। राम अचल राजभर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ राम अचल राजभर जो कि अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ की जो अकबरपुर विधानसभा सीट है, उस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक होने के साथ साथ दिग्गज नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार जो विधानसभा के अंदर है, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे उनके जो भी नेता हैं, सभी पर प्रश्न दागते रहते हैं। राम अचल राजभर जी विधायक है अकबरपुर से, तो इनका नाम भी इस सूची में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि राम अचल राजभर वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ दिग्गज नेता भी हैं, और नेता प्रतिपक्ष के लिए इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब युवाओं में जो दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, वो हैं, एक तो है मछली शहर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी की तेज बख्ता महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम इस कड़ी में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि रागिनी सोनकर जी तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, और महिला नेत्री होने के साथ महिला विधायक, और लगातार अपनी क्षेत्र की जनता के आवाज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर घेरती रहती हैं। और जिस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में उनका नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि युवा जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी जो तेज बोलने वाली वक्ता हैं, वक्ता होने के साथ साथ तेज़ी के साथ वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं, तो उसको लेकर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष के पद पर समाजवादी पार्टी का पद मिलना चाहिए। लगातार रागिनी सोनकर जी के पक्ष में लोग अपनी राय दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, और लगातार रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक जो अन्य जो नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो है अतुल प्रधान जी। युवा नेता हैं, युवा नेता होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में सरधना की जो विधानसभा सीट है मेरठ में, उस सीट से विधायक है। विधायक होने के साथ साथ जिस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर घेरते हैं, उसको लेकर भी ये चर्चाओं में बने हुए हैं, और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, उस पर अतुल प्रधान को लेकर भी लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अतुल प्रधान को उत्तर प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इस्तीफा देने के बाद अब जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली हो चुका है, और उस पद के खाली होने के साथ साथ यहाँ पर ये जो आज हमने अपनी इस वीडियो में आपको 5 नाम बताए हैं, इन 5 नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। अतुल प्रधान, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज जी और चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।